ध्यान से देख लो क्वेश्चन। आपको इस सर्किट में करंट कैलकुलेट करना है। दो डायोड्स लगे हैं, एक डायोड D1 है, दूसरा डायोड D2 है। सबसे पहले चेक करेंगे कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है और कौन सा डायोड रिवर्स बायस्ड है। चलिए देखो, डायोड D1 को देखो, इसका P टाइप अगर आप जाओ तो ये बैटरी के पॉजिटिव, सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और इसका N टाइप सेल के नेगेटिव से कनेक्टेड है। अगर P पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है और N नेगेटिव से कनेक्टेड होता है, बायसिंग होती है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायसिंग में जंक्शन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, मेजॉरिटी कैरियर्स चलना शुरू कर देते हैं, फॉरवर्ड करंट आता है, डायोड कंडक्ट करती है। ठीक है, चलिए आ जाओ डायोड D2 पर। इसका ये N टाइप है और ये P टाइप है। N को चेक करो, N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ द सेल एंड P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ द सेल। जब भी कोई डायोड का P टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड हो और N टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, वो रिवर्स बायस्ड होती है। उसमें जंक्शन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो नहीं होता, थोड़ा बहुत माइनॉरिटी कैरियर्स चल के रिवर्स करंट बनाते हैं, लेकिन फॉरवर्ड करंट नहीं आता। तो हम बोलते हैं कि डायोड कंडक्ट नहीं करती। ये मैजिक रूल है, याद कर लो। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है वो कंडक्ट करेगी, अगर डायोड रिवर्स बायस्ड है वो कंडक्ट नहीं करेगी। इट विल एक्ट लाइक एन इंसुलेटर। और यही आप लोगों ने रेक्टिफायर का प्रिंसिपल भी पढ़ा था, करेक्ट। चलिए, तो हम कहते हैं कि डायोड D2 डज नॉट कंडक्ट। अगर डायोड D2 कंडक्ट नहीं करेगी तो ये वाली ब्रांच को हमने काउंट ही नहीं करना सर्किट के अंदर। यहां से करंट निकलेगा, लेट अस से करंट निकलता है I। ये सारा करंट D1 से होता हुआ वापस आ जाएगा। कहां आ जाएगा? सेल के अंदर। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? सिर्फ सर्किट का नीचे वाला पार्ट देखो, कितना टोटल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है हमारे पास, नेट रेजिस्टेंस 20 प्लस 30। 20 प्लस 30 कितना हुआ? 50 हुआ। दैट इज द सर्किट रेजिस्टेंस। ओके, वोल्टेज कितनी लगा रखी है मैंने? 5 वोल्ट का वोल्टेज। देखो यहां पे सेल क्या है? 5 वोल्ट का। तो करंट कितना होगा? वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। वोल्टेज इज 5, रेजिस्टेंस इज 50, आंसर इज 1/10 एम्पियर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ क्या चेक करना था? कौन सी डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन सी रिवर्स बायस्ड है। जो रिवर्स बायस्ड है उस ब्रांच को आप हटा दो, उसमें से करंट नहीं जाएगा। बाकी बचे हुए सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस निकालो, वोल्टेज से डिवाइड करो, यू विल गेट द करंट। ऑल द बेस्ट फॉर नीट।